दोस्तों गद्दी वही है मगर गद्दी के लिए थोड़े से मोहरे बदल गए हैं और इस गद्दी पे राज कौन करेगा उसको बताने के लिए मिर्ज़ापुर का सीजन 3 फाइनली Amazon प्राइम पे आ चुका है। इंतजार खत्म हुआ। दोस्तों तुम्हारे लिए मिर्ज़ापुर सीजन 3 का गर्मा गर्म रिव्यू लेके आ गया। पूरी रात जाग के अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल लगा के तुम्हारे लिए रिव्यू लेके आऊं और चिंता की बात नहीं है कोई भी, क्योंकि स्पॉइलर नहीं दूंगा बे। मगर यार अगर तुमने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो एक काम करते, फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते ताकि तुम्हारी मेमोरी से जो धुंधली यादें हैं वो ताज़ा हो जाए और तुम सीजन 3 के लिए तैयार हो जाओ। तो ये जो शो है ये बेस्ड है पूर्वांचल की साइड, यूपी की साइड, मिर्ज़ापुर नाम की एक जगह पे, जहां पे होता है एक बाहुबली और उस बाहुबली की होती है गद्दी और उस गद्दी के पीछे होती है ओपन गुंडागर्दी यानी गुंडई। शो के लीड कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं कालीन भैया यानी कि त्रिपाठी जी, जो कि वैसे तो कालीन का बिजनेस करते हैं मगर उसकी आड़ में वो चलाते हैं कट्टे का धंधा। उसके बाद आते हैं हमारे मुन्ना भैया। मुन्ना भैया कौन है? वो है त्रिपाठी जी के यानी कि कालीन भैया के सुपुत्र, जो कि गद्दी के वैसे तो वारिस है मगर गद्दी उन्हें तब भी नहीं मिल रही है। उसके बाद जो कैरेक्टर आता है वो है हमारे गुड्डू भैया। भैया जो है वो एक बॉडी बिल्डर है जो कि यार अपने कॉलेज में देखता है मुन्ना भैया के टोरा गौर, वो उससे जाके इंप्रेस हो जाते हैं कि जी हमें भी मुन्ना भैया जैसा बन के दिखाना है। अब स्टोरी जब आगे चलती है, एक दिन मुन्ना भैया से गलती से एक बारात में एक दूल्हा मर जाता है, गोली चल जाती है और वहां पर उनके खिलाफ होता है केस दर्ज। और जब केस दर्ज हो जाता है तो फिर मुन्ना भैया पहुंचते हैं वकील साहब को धमकाने, मगर वकील साहब के दोनों बेटे यानी कि गुड्डू और बबलू मिलके मुन्ना को ही धो डालते हैं। और वहां पर उस बात से कालीन भैया बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि वाह मजा आया, मकबूल रख लो इन्हें, और वो उनको अपने यहाँ पे नौकरी पे रख लेते हैं। स्टोरी लाइन आगे चलती है और होता क्या सब थोड़ी बताऊंगा यार। सीजन जब स्टार्ट करोगे ना सीजन 3 तो तुम्हें सीजन 1 और सीजन 2 का रिकैप मिल जाएगा, वहां पे स्टार्टिंग में ही सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें ये जानने के लिए कि पहले क्या हुआ था आगे क्या होगा कोई जरूरत ही नहीं है। दोस्तों हम सब के सब सीजन 3 का इंतजार कर रहे थे कुछ सवालों के जवाब के लिए। हमारा पहला सवाल कि गुड्डू भैया के हाथ में गद्दी और बीना त्रिपाठी दोनों लग गए हैं तो क्या वो उन दोनों को संभाल पाएंगे। दूसरा सवाल, क्या मुन्ना भैया जो कि अमृतत्व का वरदान लेके पैदा हुए थे वो कम बैक कर पाएंगे, क्योंकि प्रमोशंस के टाइम पे तो वो कहीं पे दिखाई नहीं दिए तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो ना आए। और कालीन भैया को क्या अपनी गद्दी वापस मिलेगी या नहीं। सीजन के हैं 10 एपिसोड, ऑलमोस्ट सबका रन टाइम 1 घंटे के बराबर यानी कि 10 घंटे का रन टाइम है। एक रात में देखना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो आगे मैं बताऊंगा क्यों मुश्किल है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो लोग मुन्ना भैया के कमबैक की उम्मीद रख रहे थे वो अपनी उम्मीद छोड़ दो। क्यों? क्योंकि सीजन स्टार्ट ही होता है मुन्ना भैया के जनाजा उठने से। मातम मनाया जा रहा है, जनाजा उठाया जा रहा है हमारे मुन्ना भैया के। जो लोग उनका इंतजार कर रहे थे 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आप शांति समझ सकते हो। तो मुन्ना भैया की मौत के बाद जहां एक तरफ उनकी पत्नी यूपी से पूरे पूर्वांचल से इस गद्दी का सिस्टम ही खत्म करना चाहती, सिस्टम हैंग करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ गुड्डू भैया जिनके हाथ में गद्दी लग चुकी है उनके हाथ में तो ऐसा लग रहा है उनके हाथ में तो कोई पावर बूस्टर लग गया और वो पागल हुए जा रहे हैं, भौकाल मचा रहे हैं उस गद्दी की पावर के हाथों। अब हमारे गुड्डू भैया के अगेंस्ट दिखाए गए हैं रति शंकर के बेटे शरद शुक्ला, जो कि काफी ज्यादा इंपैक्टफुल कैरेक्टर है और उन्होंने कालीन भैया को अंडरग्राउंड कर रखा है। मतलब उनके पास पावर है और पावर दूसरी तरफ से भी है। उन्होंने छोटे मोटे आसपास जितने भी गुंडे उन सब के साथ मिलके ऑपोजिशन की अपनी खुद की एक सरकार बना रखी है, मगर उनकी सरकार में नीतीश कुमार नहीं मिले। शरद शुक्ला का बस एक ही उद्देश्य है कि जी अगर गुड्डू भैया का हाथ मिल जाए कहीं से तो पूरा का पूरा निगल जाऊं उस आदमी को और गद्दी मेरी हो जाए। अगर मैं सीजन 1 और सीजन 2 से इसका कंपैरिजन करूं, सीजन 1 और 2 में दोनों में हमें पूरा एक ड्रामा मिला है। वहां पे हमें ब्रूटल फाइट सीन्स मिले, वहां पे हम लोगों को एक्सोटिक सीन्स मिले, जहां पे रिक्वायरमेंट थी वहां पे थे, और साथ में हमें मिले क्या बहुत सारे मीम टेम्पलेट, बहुत सारी पंच लाइंस, और उसके बीच में कमी रह गई थी तो यार लव स्टोरीज की, क्योंकि लव स्टोरी जितकी भी हुई है ना इस सीजन वो पूरी नहीं हो पाई, अधूरी ही रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब सीजन 3 से इनका कंपैरिजन हो रहा है, सीजन 3 में हम लोगों को ब्रुटैलिटी बहुत कम दिखाई देने को मिलेगी और जो दिखाई देगा वो होगी पावर, पॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा डालेगी कि बात सीधा घुमा फिरा के गद्दी पे आ चुकी है। पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा खेली जा रही है, वहां पर अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग मोहरे अपनी अपनी चाले चलेंगे। इस सीजन में बहुत ज्यादा फ्लेवर चेंज कर दिए गए हैं क्योंकि हंसी मजाक नहीं है, बहुत ज्यादा मेच्योर तरीके से स्क्रिप्टिंग हुई है। मगर आपकी जो ये स्क्रिप्टिंग है सर के ऊपर से नहीं जाएगी कि अचानक से क्या हो गया, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करा गया, देखते देखते समझ में आ जाएगा कि चल तो सही रहा है। ऐसा नहीं होगा कि यार अभी तो ये था और ये अब कैसे हो गया। ट्रेलर देख के मुझे भी लग रहा था कि यार ब्रुटैलिटी तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा खून खराबा मार काट होगी, मगर इतना ज्यादा नहीं हो पाया। पॉलिटिकल प्लेस ज्यादा चल रहा है और वो हो सकता है इसका एक माइनस पॉइंट बन सकता है, क्योंकि लोग शायद लोगों का डिसइंटरेस्ट हो जाए
शायद लोग डिसइंटरेस्ट के साथ इसको स्किप कर दे कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो वो मिर्जापुर है नहीं जहाँ पे हंसी मजाक ठट्टे के साथ गालियां चलती हैं। जो बचे कुछ जितने भी कैरेक्टर्स जिंदा बचे उन सबकी स्टोरीज उठा के लाई गई है, यहाँ पर पूरी पूरी उनकी स्टोरीज निकाल के सामने रखी गई है ताकि कुछ भी ऐसा ना रह जाए कि यार इस बंदे की कहानी तो अधूरी रह गई सीरीज के अंदर। और एक और एंगल दिखाया गया गुड्डू भैया के पापा ने जो सरेंडर करा है पुलिस के आगे कि वो एक गुंडा है, वो मेरा बेटा नहीं है, ये वो जो भी उन्होंने बोला है, वो काफी ज्यादा इमोशनल एंगल है और काफी ज्यादा सिस्टम के आगे वो टूटे हुए दिखाई दिए। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो जो बाहुबली कैरेक्टर दिखाया गया शरद शुक्ला का, वो काफी अच्छा कैरेक्टर है, काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, मगर उससे इतना ज्यादा आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे जितना आप बाकी सीरीज के मेन कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हो। अब बात करें अगर गोलू की, तो गोलू का जो कैरेक्टर है वो सीरीज को अपने कंधों में लेकर चलेगा और वो बहुत अच्छा रोल दिखाया गया, बहुत अच्छी राइटिंग करी गई है वहाँ पे कि कैसे उनका कैरेक्टर इतना ज़्यादा इंपैक्टफुल और इतना ज़्यादा मेन दिखाया गया वहाँ पे। अब जो कि मेन कैरेक्टर की बात हो ही रही है तो अली फजल की परफॉर्मेंस अब तक की टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी उन्होंने इस सीरीज में, और उनका स्विच दिखाया गया 1 और 2 सीजन में जो थे वो, और जब 3 सीजन में दिखाया गया उनका पागलपन, गद्दी पाने के बाद भी उनकी भूख खत्म नहीं हो पा रही और वो पागलपन उनका काफी ज्यादा देखने लायक है। मौतें इस सीजन में भी बहुत सारी हुई है, मगर जो फर्स्ट सीजन में विक्रांत मैसी के मरने पर दुख हुआ था, जो सेकंड सीजन में देवेंद्र के मरने पर दुख हुआ था, वो थर्ड सीजन में प्लेन स्टोरी लाइन के साथ इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा कि यार ये क्यों मार दिया। गालियों की अगर मैं बात करूं, गालियां एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे कि जहां मौका लग रहा था कि यार यहां तो पढ़नी चाहिए, वहां पे एग्जैक्ट वही गाली पड़ी है। और ट्विस्ट एंड टर्न्स अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, प्रेडिक्टेबल है कि यहाँ पे ये हो सकता था, होना चाहिए था और वही हुआ। मगर लास्ट के जो 3 एपिसोड्स है वहां पे बहुत अच्छी तरीके से टर्न्स डाले गए हैं और बहुत ज्यादा आपका सस्पेंस क्रिएट किया जाएगा। और क्लाइमैक्स में एक छोटा सा ओपन एंड छोड़ा गया है। सीजन 4 बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे अभी डाउट में। अगर सीजन 3 पे ही एंड कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। मगर सीजन 4 के लिए उन्होंने एक छोटा सा ओपन एंड रख दिया है, जो आप जब सीरीज देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगी। वैसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको सीजन 4 चाहिए या फिर इतने में बस हो गया। मैं इस सीजन को दूंगा यार 3.5 रेटिंग, जो कि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि मैं 4 या 4.5 दूंगा, मगर मेरे अकॉर्डिंग वो वाला मिर्जापुर नहीं है जो कि मिर्जापुर होना चाहिए था। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अटैक में कर दो लाइक और डिफेंस में कर दो शेयर, क्योंकि हम मनाएंगे इस चैनल को मिर्जापुर अमेरिका।